बुखारी साहब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कहा जा रहा है कि एक बार फिर बड़ी कमी का ऐलान किया जा रहा है। 16 अक्टूबर को पहले 40 रुपए कमी की गई थी और अब कितने रुपए जो है वो उसमें कमी मुतवक्के है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये एक तासुर आम है, लोगों के जहनों में भी है और जो लोग जानते हैं सूरत हाल को उनको भी मालूम है कि ये पेट्रोल इतनी कीमत पर मिलता नहीं है हुकूमत को जितने टैक्सेस उसने लगा के इसको महंगा किया होता है। बहुत यानी कोई एक वक्त में ऐसा था कि 63 रुपीज़ पर लीटर जो है वो हुकूमत के खाते में जा रहा था, जिससे उनके अपने अल्ले तलल्ले और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर जो है वो पूरा होता है। अब चूँकि ये मुमकिन नहीं है, इसलिए कि IMF की तलवार भी गर्दन पर लटकी हुई है, उनको भी जवाब देना है। लेकिन इसके बावजूद एक हाल ही में जो कमी आई थी पेट्रोल की कीमतों में वो तारीखी थी, क्योंकि 20-20 रुपये 30-30 रुपये बड़ा ज़रूर है पर लीटर, लेकिन 40 रुपये फ़ी लीटर कम कभी नहीं हुआ था। तो ये एक आम आदमी को भी फील हुआ कि ये बहुत बड़ा रिलीफ़ है। उम्मीद करते हैं कि ये रिलीफ़ और मज़ीद जो है वो मिलेगा। लेकिन ये कीमतों का बढ़ाव चढ़ाव कैसे हो रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी आगाही देना अपने नाज़रीन को बहुत ज़रूरी है। देखिए, वजारत पेट्रोलियम ने एक ख़त लिखा है PSO को। PSO पाकिस्तान का सबसे बड़ा पेट्रोल और पेट्रोलियम गुड्स सप्लाई करने का अदारा है कि आपने माजी में जो फजूल इजाफा करके और रकम इकट्ठी की हुई है वो अब ज़रा थोड़ी सी छोड़नी शुरू करें ताकि एक आम आदमी को थोड़ा सा रिलीफ हो। अच्छा, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मंडी में यानी आलमी मंडी में तेल की कीमतों में जो ऊंच नीच हो रही है, बढ़ भी रही हैं, कम भी हो रही हैं, उससे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो तेल की कीमतों के ऊपर जो है वो आया है। तो उसके लिहाज से भी अगर आप देखें तो आपकी पेट्रोल की जो इस वक्त कीमत है वो मज़ीद कम होना ज़रूरी है, इसलिए कि अभी भी लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अंदाज़ा ये है, मीडिया की रिपोर्ट्स देख लें आप अगर, या जो बावसूख ज़राए हैं मिनिस्टर पेट्रोलियम के, उनका ख्याल ये है कि अब जो कमी आएगी वो 7 रुपये से 18 रुपये तक हो सकती है। अच्छा, यानी पर लीटर। और अगर ये 18 रुपये होती है तो क्या ही बात है, मतलब एक महीने में अगर 58 रुपये फ़ी लीटर कम हो जाए पेट्रोल की कीमत, होगा यही। देखिए, एक तो इस चाहे आप इस निगरान हुकूमत को इसका क्रेडिट दें या ना दें, लेकिन डॉलर काबू में आया है। 334 रुपये तक तो बिक गया ना डॉलर। अब वो 280 के उसमें है, माइनस प्लस 279, और हम तवक्को कर रहे हैं, जैसे कि दावा किया जा रहा है कि हम इसको 250 तक लेके आएंगे। अगर ये हो जाता है तो इससे भी पेट्रोल की कीमतें मज़ीद कम होंगी। ठीक। हैविंग सेड दैट, देखिए जो इस वक्त इंटरनेशनल लेटेस्ट जो रिपोर्ट है वो ये है कि जो पर बैरल पेट्रोल की कीमत है उसमें $5 की कमी हुई है। अच्छा। $5 की कमी जो है ये बड़ा इम्पैक्ट करती है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री, जो कंज्यूमर्स हैं, सिर्फ अपने पास उनकी पेट्रोल की इतनी पैदावार नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत पॉजिटिव साइन होता है। तो हम तवक्को करते हैं कि ये जो हुकूमत का रवैया है, ये आने वाली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो वो भी इसको जारी रखे कि आम आदमी को जितना रिलीफ आप देंगे उतना ही अमन और सुकून आएगा, लोगों की ज़िंदगी आसान होंगी। ये जो एक पैसे इकट्ठे करने का शौक़ है ना, लेवीज़ लगा के, टैक्सेस लगा के, कीमतें बढ़ा के, इसको मेरे ख्याल से डिस्करेज करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ पेट्रोल तक महदूद नहीं होनी चाहिए, जो शायद ज़रूरी है, जिसको एसेंशियल आइटम्स कहते हैं, तरफ मैं आपका इशारा करना चाह रही थी, क्योंकि जब कीमत पेट्रोल की बढ़ती है तो सुई की भी कीमत बढ़ा देते हैं जिसका पेट्रोल से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब कम होती है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो ग्रास रूट लेवल पर। अभी भी बुखारी साहब, ये जो 40 रुपए कमी हुई है उसके बाद डॉलर में हमने तेजी से कमी देखी, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि अशियाए ज़रूरिया जो है उनकी चीज़ें वहीं पर, इसका एक मैकेनिज्म होता है वेस्ट के अंदर जो हमारे यहाँ नहीं है। वहाँ कंज्यूमर एसोसिएशन बनी हुई हैं जो उन कीमतों को कंट्रोल रखने में की रोल अदा करती हैं। हमारे यहाँ ये कभी बनने नहीं दी गई, इसलिए कि वो जो मिडल मैन है ना हमारा, जो असल में माल खींचता है, वो नहीं चाहता कि इस तरह के अदारे, इस तरह की तंजीमें जो हैं वो वजूद में आए, जिनसे प्राइस कमेटीज़ कहते हैं उनको, कीमतें जो है उनको प्राइस कंट्रोल कमेटी, और जो बनी हुई हैं उनको और ज़्यादा इफेक्टिव तौर पर अपना काम करना चाहिए ताकि आम आदमी की ज़िंदगी चेक एंड बैलेंस नहीं रखती। हाँ, कोई नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है हमारे। ठीक। अच्छा बुखारी साहब, ये जो पेट्रोल की प्राइसेस भी कम हुई, अभी भी तवक्को की जा रही है और भी नीचे आ रहा है 250, जैसे भी आपने भी कहा कि अज्यूम किया जा रहा है कि 250 तक जो है इसका रेट आ जाएगा। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो सूरत हाल है ये अगले आने वाले दिनों में भी बरकरार रह सकेगी, या ये वक्ती तौर पर ये चीज़ों की कीमतों में? देखिए, दो तरह से कीमतें इफेक्ट होती हैं। एक ये कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ी हैं या कम हुई हैं। दूसरा ये कि आपकी हुकूमत जो है वो गरीब आदमी का एहसास करते हुए अपने टैक्सेस के खाते में रीएडजस्टमेंट करे।
ताकि जो घुरगाज हैं, जो यानी जिसके पास पैसा है, सरमायाकार जो हैं, उनके ऊपर अगर आप थोड़ा सा टैक्स बढ़ा देंगे तो वो मरते नहीं हैं इससे, ना उनके लिए क्राइसिस पैदा IMF भी होता तो है। यही कह रहा है। करेक्ट। आम आदमी को रिलीफ देना हर हुकूमत की जिम्मेदारी होनी चाहिए, और ये अगर नहीं मिलेगा तो सूरत हाल जो है वो बहुत गंभीर होगी, गंभीर है। इसको मज़ीद रिलीफ देना जो है ये सबसे एसेंशियल प्रायोरिटी होनी चाहिए, इस हुकूमत की भी और आने वाली हुकूमत की भी। ठीक है बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।